हेलो गाइस। तो आज हम हमारी नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हमारी यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट यूनिट है हम वो शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, अब द लिविंग वर्ल्ड से दिमाग में क्या आता है, मतलब एक तो इतनी बड़ी दुनिया, ठीक है, और उसमें इतने सारे लोग, यही चीज़ आती है दिमाग में। तो मतलब सोचने में आता है कि कैसे इतने सारे जो है वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इस दुनिया में रहते हैं। मतलब आप देखिए, छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े कितने अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स आपको, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने कितने ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे वगैरह सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये सब अब रहते भी अलग अलग हैबिटेट्स में। इनके जो हैबिटेट्स होते हैं जहाँ रहते हैं, जैसे कुछ कोल्ड माउंटेन्स पे मिलेंगे, कुछ जैसे आपके फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, कुछ ओशंस में मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में मिल जाते हैं, लैंड पे मिलते ही हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या हमने क्या देखा, तो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इन दी वर्ल्ड, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स भी देखने को मिलते हैं। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, अब ये कौन कौन से हो गए, जैसे कि मैंने अभी बोले, वही कोल्ड माउंटेन्स हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, ओशंस हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमारे डिज़र्ट हो गया, हमारा हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हो गए। ये सारे के सारे इतने सारे हैबिटेट्स हैं जहाँ इतने अलग अलग तरह के आपके ऑर्गेनिजम्स देखने को आपको मिलते हैं। तो अब इसके अंदर अब पहला सवाल आता है, हमने बोला द लिविंग वर्ल्ड, तो व्हाट इज़ लिविंग। क्वेश्चन आता है कि लिविंग कैसे, कौन होता है लिविंग, मतलब आप कैसे बता सकते हो कोई कि कोई भी चीज़ जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ है वो लिविंग है कि डेड है। तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि मतलब हमने कैटेगराइज कर रखा है कि भाई ऐसा ऐसा अगर ये चीज़ शो कर रहा है इसका मतलब ये लिविंग है। जैसे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको रखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रोथ, ठीक है, अगर ग्रोथ कर रहा है तो लिविंग है। रिपेयर अगर उसमें हो रहा है, ठीक है, रिपेयर रिप्रोडक्शन अगर उसमें हो रहा है, मान लीजिए अगर वो ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब हम लिविंग है। यही सब हम मान के चलते हैं कि अगर वो एबिलिटी अगर उसमें है टू सेंस दी एनवायरनमेंट, मतलब अपने एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, अगर उसको वो सेंस कर सकता है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है ये किसका, लिविंग का, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ये जानते हैं कि यही कुछ हम यूनिक फीचर्स के बारे में हम जानते हैं कि इन फीचर्स को हम ये कह सकते हैं कि ये आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपके दिमाग में ये चीज़ें आती है जब भी हम पूछते हैं व्हाट इज़ लिविंग। ये मान सकते हैं कि भाई ग्रोथ कर रहा है अगर, या रिप्रोडक्शन कर रहा है, या अगर अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है, तो ज़्यादातर तो बेसिकली यही है। इसके अलावा और क्या एडिशनल अगर मैं बात करूँ, और भी कुछ मैंने फीचर्स, तो जैसे मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रही है नहीं हो रही उसके अंदर, ठीक है, या फिर एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, वो खुद रेप्लिकेट हो नहीं पा रहा है किस तरीके से, ठीक है। जैसे हम रेप्लिकेशन हम कैसे बोलते हैं, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना, मतलब खुद के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी हो नहीं रही की हो रही है, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, जिसको जैसे मैं बोलूँ तो सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब वो खुद जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो खुद का कितना ऑर्गेनाइज्ड है वो, मतलब उसके ना अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं नहीं है, या फिर उसका अलग जैसे खाना पीना, जैसे रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ये सब कैसे मैनेज होता है। ये सारी चीज़ें से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ वो बंदा लिविंग है नहीं है, कि इंटरेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं इन चीज़ों की। जैसे ये सब तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको वैसे बता दिए एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम एनसीईआरटी जो है वो कुछ 4-5 चीज़ों हैं उनको स्पेसिफिकली उनके बारे में डिस्क्राइब करती है, और फिर ये पूछती है कि क्या ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब कि ये लिविंग में तो मिलते ही हैं, 100% है, ये सारी चीज़ आपको लिविंग में मिलती है। पर क्या ये सिर्फ लिविंग में मिलती है, तो यही बात हम देखना चाह रहे हैं कि आर दे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ये एक सवाल आता है कि क्या यही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि क्या ये जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेगी, मतलब और डेड में या जो नॉन लिविंग है उनमें पक्का ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हम वही उन्हीं के बारे में डिटेल्ड हम जो आपका डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जैसे कि मैं बोलूँगा ग्रोथ, जैसे कि हमने बोला ना लिविंग के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया तो हमने ग्रोथ दिया। तो अब ग्रोथ में हम सभी जानते हैं कि ऑल द लिविंग, जो आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, चाहे अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, ह्यूमंस वगैरह की बात करूँ, प्लांट्स के बात करूँ, तो वो भी अपने हाइट, लेंथ वगैरह, थिकनेस वगैरह में इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब ग्रोथ कैसे, ग्रोथ आप ये कह सकते हैं कि उनका इंक्रीज़ होता है, मास इंक्रीज़ होता है, ऑब्वियसली बात है। मास में जो उनका वेट है, वो अमाउंट है, वो उसमें वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्लस इंक्रीज़ इन नंबर,
नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ये आप ये दोनों आप कह सकते हैं कि ट्विन कैरेक्टर्स हैं, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर मास में इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है। हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, हम पेड़ में कैसे बोलते हैं कि वो ग्रो कर रहा है भाई। पहले वो छोटा सा एकदम पौधा होता है, ठीक है ना, वो और बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो हम वही बोल रहे हैं नंबर में इंक्रीज़ होना है, मास में इंक्रीज़ होना, मतलब ग्रोथ, ये हम बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो कैसे ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा बाय सेल डिवीजन। ऑब्वियसली उसका सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा तो वो ग्रो करेगा। प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो होती है ग्रोथ कैसे होती है कि यहाँ पे है ना, सेल वही सेल डिवीजन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन से ही होता है यहाँ पर भी। लेकिन जो सेल डिवीजन होता है वो होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन देखने को मिलता है प्लांट्स में आपको, ठीक है, यहाँ पे। और है ना, आप ये देखते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पेन, थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पेन, मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उसमें डिवीजन होता ही रहता है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ सेल डिवीजन चलता रहता है, ठीक है। अब अगर मैं एनिमल्स में बात करूँ तो एनिमल्स में भी वही सेल डिवीजन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, एक अप टू अ सर्टेन एज, एक एज पे आके जो है उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, उनके अंदर ये जो डिवीजन होता है ये बंद हो जाता है। आप भी जानते हैं, ह्यूमंस की बात कर लें तो आप लोग की जो हाइट है वो एक टाइम तक बढ़ती है, कुछ 18 से 20 साल तक की जो एज है तब तक ही हाइट बढ़ती है, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो उसी तरीके से जो ग्रोथ है आपकी, ठीक है, वो है ना, एनिमल्स में अगर मैं देखूँ तो कुछ हद तक ही रहे, कुछ टाइम तक रहती है, एक एज तक रहती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, है ना, मतलब सेल डिवीजन होता है, हाउएवर जो आपका सेल डिवीजन है वो होता है, ठीक है, कुछ टिश्यूज़ में, इन सर्टेन टिश्यूज़ में। क्यों भाई, अगर मान लीजिए कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, ज़्यादा गहरी नहीं, जो छोटी सी कोई चोट लग गई, उसमें मान लीजिए कोई आपके सेल्स वगैरह हैं वो गायब हो गए, ठीक है, अगर वो डेथ हो गई उनकी, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, रिप्लेस दी लॉस्ट सेल्स, उन लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो नए सेल्स आते हैं तो कैसे आएंगे, सेल डिवीजन ही होगा। तो कुछ सेल्स में, कुछ टिश्यूज़ में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेल डिवीजन मिल जाएगा। क्यों, अपने लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। ये मैंने बोल दिया मेजॉरिटी ऑफ जो आपके हायर एनिमल्स और जो प्लांट्स हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे ना, हायर एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, जो भी आपके हायर प्लांट्स हैं एंड जो आपके एनिमल्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें दो चीज़ें, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। देखिए कायदे से अगर मैं बोलूँ, लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे देखिए अमीबा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, उसमें सेल डिवाइड करता है और वही उसका रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनके अंदर ग्रोथ का मतलब ही रिप्रोडक्शन है, मतलब दोनों एकदम इंटरचेंज वर्ड्स हैं। मतलब आप अगर बोल रहे हो कि उसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब क्या, सेल डिवीजन हो रहा है 1 से 2, रिप्रोडक्शन का मतलब भी होता है 1 से 2, मतलब अपनी प्रजनन क्रिएट करना। तो अल्टीमेटली लोअर में तो वो होता है, लेकिन हायर प्लांट्स जो होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं दोनों। मतलब इन, अगर मान लीजिए आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर इन हाइट बढ़ रही है या ग्रोथ हो रही है कैसे भी बॉडी की, इसका मतलब ये तो नहीं हो ना कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब कोई नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों अलग अलग टर्म है, पर लोअर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं उसकी ग्रोथ हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये लोअर प्लांट्स में, और इसमें हायर प्लांट्स में एक्सक्लूसिव या डिफरेंट होती है ये चीज़। अब हमने बोला कि इंक्रीज इन दी बॉडी मास इज ग्रोथ, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अब बॉडी के मास में इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ, हमने यही बोली थी फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो फिर तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। आप भी जानते हैं मास में बढ़ना मतलब कि अल्टीमेटली अगर आप बॉडी मास को कंसीडर कर रहे हैं, इफ़ यू आर कंसीडरिंग दी बॉडी मास इज़ कंसीडर्ड, तो आप ये कह सकते हैं लिविंग, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। कैसे, आप भी जानते हैं माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स जो हैं उनके अंदर बर्फ़ जब गिरती है तो माउंटेन और बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है, अपनी हाइट और उनकी बढ़ती है अल्टीमेटली। सैंड ड्यून्स, आप अगर रेगिस्तान में जाएँ तो आपको रेत के टिले देखने को मिलेंगे, तो जैसे और अगर रेत आती है, हवाएँ चलती है, ठीक है, तो वो और बड़े होते जाते हैं, तो अल्टीमेटली माउंटेन्स हो गए, ठीक है ना, आपके जो सैंड हो गए, सैंड माउंट्स जिनको आप बोलते हैं, ठीक है, रेत के टिले, तो ये सारे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है या नंबर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ तो नॉन लिविंग में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये अलग बात है कि जो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो आउटसाइड से ही हो रही है, आउटसाइड द सरफेस ही हो रही है, इनसाइड से नहीं हो रही। मतलब हम ये जानते हैं कि इन लिविंग में तो कैसी ग्रोथ होती है, लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड प्लस आउटसाइड होती है। लेकिन जो आपकी ये जो नॉन लिविंग है उनमें तो सिर्फ आउटसाइड ग्रोथ होती है, लेकिन हमने ग्रोथ का क्राइटेरिया तो रखा मास में बढ़ना या नंबर में बढ़ना, और वो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ इससे, कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर,
ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली, क्योंकि जो चीज़ लिविंग नॉन लिविंग में भी हो सकती है वो आप डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते लिविंग की। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होती है, क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को एग्जांपल बताया कैसे ग्रोथ आपकी नॉन लिविंग में भी हो सकती है। ग्रोथ डेफिनेटली एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। देखिए यहाँ पे शब्दों को समझिए, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग MCQs आते हैं या मान लीजिए ट्रू फॉल्स आते हैं या है ना हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी चीज़ में फंसाएगा आपको। या अगर क्वेश्चन वैसे भी आते हैं एग्जाम्स में तो वो ये बोलते हैं कि डिफाइन द लिविंग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन दी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो क्या उसमें ग्रोथ आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर होता है लिविंग का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रो करेगा। पर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ग्रोथ हो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए 2 लाइनें हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये बात हमने ग्रोथ के बारे में कर ली कि ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा हमने क्या बोला था? हमने सेकेंड नाम दिया था रिप्रोडक्शन का, ठीक है। हमने बोला था रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी तो हम ये बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक तो है, अब डिफाइनिंग है या नहीं है ये हम अभी जब इसका हम पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेटली है, जैसे कि ग्रोथ था। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो मतलब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? अपनी प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ऑब्वियसली बात है। इन जनरल रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है, प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना। अब मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्यों बोला? क्योंकि अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब जो प्रोजेनी बना, जो भी किड बना, जो भी बच्चा बन रहा है वो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो सेम फीचर सिमिलर टू पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर दिखता है, ठीक है, सिमिलर टू पेरेंट्स, या फिर स्लाइटली डिफरेंट। इतना ही होता है। मतलब अगर आप भी अपने माता पिता से अगर देखें तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रखते, कुछ चीज़ें आपको सिमिलर मिलेगी, कोई नाक या कोई आंखें या इस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बन रहा है वो सिमिलर होता है ज़्यादातर पेरेंट्स के और स्लाइटली डिफरेंट होता है। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में तो ये किस में देखने को मिलता है आपको? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लेकर आता है? वेरिएशंस लेके आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आपका जो है मेल और फीमेल दोनों इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल दोनों की वजह से हो रहा है, तो अल्टीमेटली कुछ वेरिएशंस आती है। वो वेरिएशंस की वजह से आप जो है वो कुछ हद तक दूसरे आप है ना जो है डिफरेंट दिखते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात कर रहा हूँ मैं। अब लेकिन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी तो होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। उनमें तो बिल्कुल आइडेंटिकली सिमिलर बनते हैं, है ना, आइडेंटिकली सिमिलर बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमीबा का, ठीक है, ये आपका अमीबा है सपोज, ठीक है। अब ये जब रिप्रोड्यूस कर रही है तो बिल्कुल अपने आइडेंटिकल, ये देखिए 2 सेल ऐसे बना देती है, ठीक है। तो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो फंगाई किया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे एनिमल के प्लांट किंगडम में फंगाई जो है कैसे मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। फंगाई मल्टीप्लाई करती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। हम समझेंगे किस तरीके से बनते हैं ये वहाँ पे, पर अभी आप ये जानिए कि स्पोर्स से मल्टीप्लाई करती है फंगाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट और हाइड्रा कैसे बनती है, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा 10th क्लास में। ईस्ट और हाइड्रा में होती है बडिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका कुछ है, ऐसा कुछ सेल है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे साइड में एक बड बन जाती है, ठीक है, और फिर वो डिटैच हो जाती है। तो यही तो हमारा बडिंग का प्रोसेस था जो हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेनेरिया आप लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम जो मैं पढ़ाऊँगा, तो फ्लैट वॉर्म बोलते हैं प्लेनेरिया को, ठीक है। ये जो प्लेनेरिया जो होता है इसमें क्या होता है? रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब जानते हैं आप? मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है, जैसे छिपकली को देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है छिपकली। कभी आपने अगर छिपकली को देखा, और कभी बहुत सी बार ऐसा होता है उसकी पूंछ कट जाती है, पर थोड़े दिन बाद आप देखते हैं वो पूंछ वापस उग आती है। तो ये क्या है? ये है रीजनरेशन, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका फ्रेगमेंटेड ऑर्गन है, जो भी आपका ऑर्गन जो टूट गया, जो आपका कट गया, ठीक है, जो भी फ्रेगमेंटेड ऑर्गन है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, रीजनरेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और पूरी की पूरी बॉडी एकदम वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। ये किस में देखने को मिलता है? सबसे कॉमनली प्लेनेरिया में या फिर फ्लैटवॉर्म में। इसकी भी हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो फंगाई हो गया, कुछ एल्गे हो गए, ठीक है, जो लोअर प्लांट जिनको मैं बोलता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉसेज होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं अल्टीमेटली, इनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझिए, ये सेल है आपका, ठीक है, ये सेल है। अब इसमें क्या होता है? नॉर्मली एक न्यूक्लियस में सारी एंजाइम्स होती है, धीरे धीरे क्या होता है ये देखिए,
ऐसे डिवाइड हो जाता है, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हर एक में देखिए न्यूक्लियस बनने लग जाता है, एंजाइम्स बनने लग जाती है, तो हर एक सेपरेट सेल बनने को तैयार होता है और बाद में क्या होता है, ऐसे कट हो जाता है ये बिल्कुल। तो 4 सेल बन गए एक से, तो मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो कि अपने आप में एक पूरा का पूरा सेल बनाने की ताकत रखते हैं। फ्रेगमेंटेशन की भी हम बात करेंगे और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डेफिनेटली 10th में। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो मैंने बताया बस इतना ही है। तो ये किस में देखने को मिलता है, फंगाई, एल्गे, मोसिस में। ठीक है, ये सब मतलब एक ओवरव्यू आ रहा है आपके पास कि आगे हम जो चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन सब में होता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। यूनिसेलुलर में मैंने अभी बताया, एल्गे हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, जैसे एल्गा, अमीबा, ये यूनिसेलुलर्स होते हैं। अब मैंने अभी बात की थी उनके अंदर जो जो आपके स्मॉल, जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। ठीक है, उनके अंदर जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, सिनोनिम्स है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं। मैं अगर बोल दूँ अमीबा में ग्रोथ हुई है या मैं बोल दूँ अमीबा में रिप्रोडक्शन हुआ है, तो एक ही बात है। ये मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है, लेकिन ये अभी हम ये देखिए, हमने बात की बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बात की जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो अब इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली नॉन लिविंग में तो नहीं हो सकता। मतलब ये तो कन्फर्म है कि नॉन लिविंग, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन फिर यहाँ कहाँ दिक्कत है, तो यहाँ ये दिक्कत है कि सम ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग है डू नॉट रिप्रोड्यूस। कैसे, देखिए, म्यूल्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं म्यूल्स क्या होते हैं। मतलब अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन कराएं गधे और एक घोड़े को, ठीक है, तो उससे जो जो जानवर बनेगा उसको बोलते हैं म्यूल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा स्टराइल वर्कर बीज। ठीक है, स्टराइल वर्कर बीज कौन सी होती है, देखिए जो हनी बीज होती है उनके अंदर कैटेगरी होती है, एक तो क्वीन बी होती है, ठीक है ना, जो एकदम रानी होती है सबकी। ठीक है, एक मेल्स होते हैं, फिर एक वर्कर बी जो सारा काम करती है, जो ये जो पूरा शहद बनाने का काम और जो छत्ता जो बनता है मधुमक्खियों का, वो पूरा बनाने का काम वो जो बीज करती है उनको बोलते हैं वर्कर बी। रानी बी जो है, जो क्वीन बी होती है, वो कभी नहीं करती है वो काम, वर्कर बीज करती है, और वो होती है स्टराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। रिप्रोडक्शन का काम सिर्फ किसके अंडर में है, क्वीन बी के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, कुछ है ना ह्यूमन कपल्स जो हैं वो है ना फर्टिलिटी नहीं होती जिनके अंदर, ठीक है, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, देखिए नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करेगा ये बिल्कुल सही है, पर हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अनेबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अब अनेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ में। तो इसका मतलब क्या रिप्रोडक्शन को मैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकता हूँ, नहीं। हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी said as the defining characteristic of living, defining कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। आप कभी भी रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते। डेफिनेटली लिविंग में ही देखने को मिलता है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। नॉन लिविंग में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन लिविंग में भी कुछ एक्सेप्शन है जिनमें नहीं हो रहा, इसलिए जहाँ एक्सेप्शन आ गया वहाँ फिर हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बात हमारे रिप्रोडक्शन की भी हो गई। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ग्रोथ पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, दोनों में ही हमने क्या देखा कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। तो अब बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।